तो चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारी आज की इस चर्चा को। आज हम जे कृष्णमूर्ति की उस बेहद गहरी और प्रभावशाली कृति के विश्लेषण में उतरने वाले हैं, जिसका नाम है ईश्वर क्या है। सच में ये एक ऐसा विषय है जो सदियों से इंसानी सोच और दर्शन के बिल्कुल केंद्र में रहा है। आज हम इस स्रोत सामग्री के उन मूल विचारों को बिल्कुल आसान और सुव्यवस्थित ढंग से डिकोड करने वाले हैं, ताकि हम इन विस्मयकारी दार्शनिक अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकें। शुरुआत ही एक ऐसे तीखे सवाल से होती है जो हमारी बुनियादी सोच को हिलाकर रख देता है। जरा सोचिए, क्या जिसे हम ईश्वरीय या दिव्य कहते हैं वो कहीं सिर्फ मानव मन की ही एक उपज तो नहीं, एक ऐसी कल्पना जिसे इंसान ने खुद को सांत्वना देने के लिए गढ़ लिया हो? स्रोत सामग्री के अनुसार ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान हमेशा से अपने दुखों और अनिश्चितताओं के बीच बस एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की तलाश करता रहा है। इस पूरे अमूर्त विषय को समझने के लिए आज हम इन 4 मूल बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला, आखिर ईश्वर है क्या? दूसरा, ज्ञात और अज्ञात के बीच की सीमाएं। तीसरा, हमारा विश्वास और उसके पीछे छिपा डर। और अंत में मौन में सत्य की खोज। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला हिस्सा है ईश्वर क्या है और इस दिव्यता के विचार का विखंडन। कृष्णमूर्ति ये तर्क देते हैं कि इंसान के दुख, उसके संघर्ष और हमारे इतिहास ने ही ईश्वर के इस आधुनिक विचार को आकार दिया है। समाज में ईश्वर की जो भी छवि हम देखते हैं वो दरअसल हमारे अपने ही मनोवैज्ञानिक संस्कारों का नतीजा है। अब सवाल उठता है कि इंसान धर्म या आस्था की तरफ इतना आकर्षित क्यों होता है? इसके पीछे कुछ बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं, जैसे मौत का डर, या फिर उस चीज का डर जिसे हम जानते ही नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी की उस उबाऊ बोरियत से भागने की कोशिश, या फिर खुद को अंदर से सुरक्षित महसूस करने की एक सख्त चाहत, और वो भयंकर अकेलापन। सच तो ये है कि जब जीवन खाली लगने लगता है तो हमारा दिमाग ऐसी चीजों का आविष्कार कर लेता है जो एक झूठी ही सही पर एक सुरक्षा दे सके। तो यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस संदर्भ में विश्वास या बिलीफ कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक सत्य नहीं है। ये असल में एक मनोवैज्ञानिक लक्षण है, एक ऐसे दिमाग का लक्षण जो बस किसी भी तरह सुरक्षा चाहता है। एक तरह से कहा जाए तो विश्वास एक वैचारिक पलायन है, वास्तविकता से बचने का एक रास्ता। ये वो दीवार है जो मनुष्य प्रत्यक्ष वास्तविकता का सामना करने से बचने के लिए खड़ी करता है। हम जीवन के इन गहरे रहस्यों में और भी गहराई तक जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो प्लीज बीके इन्फो व्लॉग्स चैनल को अपना पूरा सपोर्ट दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका ये सपोर्ट हमें ऐसी ही और भी बेहतरीन चर्चाएं आपके लिए लाने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए अब वापस अपनी इस दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, ज्ञात बनाम अज्ञात और मन की सीमाएं। सत्य की किसी भी खोज को शुरू करने से पहले मानव मन कैसे काम करता है और उसकी मौलिक सीमाएं क्या हैं, ये समझना बिल्कुल लाजमी है। यहाँ सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है। कृष्णमूर्ति ने मन या दिमाग को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिर्फ ज्ञात के एक संचय के रूप में परिभाषित किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारा मन सिर्फ उसी दायरे में काम कर सकता है जिसे वो पहले से जानता है। इसमें हमारी पुरानी यादें, ऐतिहासिक संस्कार, हमारा ज्ञान और समय, ये सब शामिल हैं। यानी हमारी पूरी चेतना और विचार बस बीते हुए कल का ही एक नतीजा है। यहाँ मन और सत्य के बीच का ये द्वंद्व बिल्कुल साफ दिखाई देता है। देखिए, एक तरफ है हमारा मन जो समय और पुरानी यादों से बंधा है, वो हमेशा ज्ञात, अतीत और डर के दायरे में काम करता है। और दूसरी तरफ है सत्य या वास्तविकता जो हमेशा वर्तमान में है, अज्ञात है और पूरी तरह से मौन है। इसी वजह से हमारा मन उस कालातीत सत्य को समझने में पूरी तरह से असमर्थ होता है। ये विचार अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली अंतर्दृष्टि है। मन ज्ञात है, यह अज्ञात की खोज नहीं कर सकता। इसे जरा गहराई से सोचिए। हम चाहे कितना भी सोच विचार कर लें, विश्लेषण कर लें, सच्ची वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकते। जो दिमाग सिर्फ वही जानता है जो पुराना है, वो अपनी सारी ताकत लगाकर भी कुछ पूरी तरह से अज्ञात नहीं ढूंढ सकता। और इसी सीमा से जुड़ता है हमारा तीसरा बिंदु, विश्वास और भय, जहां हम समझेंगे कि इस खोज की आखिर निरर्थकता क्या है। किसी चीज को लगातार ढूंढने की मानवीय प्रवृत्ति कैसे अपने आप में एक बाधा बन जाती है, आइए इस पर नजर डालते हैं।
ये बिल्कुल एक कस के बुने हुए तार्किक जाल की तरह है। जरा ध्यान से समझिए। अगर कोई ईश्वर की खोज में निकलता है और कहता है कि उसे ईश्वर मिल गए, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है उसने उन्हें पहचान लिया, है ना? पर अगर पहचान लिया तो वो केवल अतीत की स्मृति या संस्कार ही हो सकता है, कोई सच्चा अज्ञात नहीं, क्योंकि जो पूरी तरह से अनजान है उसे पहचानने का तो कोई पैमाना ही हमारे पास नहीं होता। तो यहाँ हमें एक बहुत ही कड़वा और गहरा आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है। क्या हमारी ये सारी आध्यात्मिक खोज, ये सारे प्रयास बस अपने अंदर के खालीपन और डर से भागने का एक परिष्कृत तरीका है? क्या हम अंदर के डर की प्रत्यक्ष वास्तविकता का सामना करने के बजाय आध्यात्मिक खोज के आरामदायक भ्रम का सहारा ले रहे हैं? ये समझना होगा कि क्या हमारा तथाकथित धार्मिक जीवन केवल एक मुखौटा है? आखिर में हम इस चर्चा के चौथे और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, मौन में सत्य, यानी खोज की अवस्था। जब दिमाग ये जबरदस्ती की खोजबीन और भविष्य का अनुमान लगाना पूरी तरह से बंद कर देता है, तब आखिर क्या होता है? वैसे तो कृष्णमूर्ति किसी कठोर नियम या हठ धर्मिता पर जोर नहीं देते, लेकिन इस यात्रा की एक प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक प्रगति जरूर है। सबसे पहले अपने डर से भागे बिना उसे बिल्कुल सीधे तौर पर स्वीकार करना, फिर कुछ भी ढूंढने या किसी भी विश्वास से चिपके रहने की इच्छा को छोड़ देना। ये छोड़ना ही दिमाग में पूर्ण मानसिक मौन के लिए जगह बनाता है। और जब वो मौन आता है, तब वास्तविकता या सत्य बिल्कुल बिन बुलाए वहां प्रवेश करता है। इसे इस खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। एक झील की कल्पना कीजिए। मानसिक शांति के लिए कठोर अनुशासन का उपयोग केवल पानी में और उथल-पुथल मचाता है। किसी झील को जबरदस्ती स्थिर नहीं किया जा सकता। यह तभी पूरी तरह से शांत होती है जब हवाएं प्राकृतिक रूप से थम जाती हैं। मन के साथ भी बिल्कुल यही होता है। सत्य या वास्तविकता उस हवा के झोंके की तरह है जो पूरी तरह से बिन भुलाए आती है। हम उसे आमंत्रित नहीं कर सकते, ना ही हम उसके लिए कोई अभ्यास कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने मन की खिड़की को पूरी तरह से खुला और खाली रखें, ताकि जब वो हवा आए तो कोई बाधा ना हो। इन अत्यंत गहरी दार्शनिक अंतर्दृष्टियों को समेटते हुए एक आखिरी और बेहद ताकतवर सवाल चिंतन के लिए खड़ा होता है। क्या एक मानव मन जो लगातार कुछ ना कुछ चाहता रहता है और खोजता रहता है, क्या वो सच में बिना कुछ खोजे पूरी तरह से स्थिर और शांत हो सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से इस विश्लेषण के बाद भी लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनेटर ने आपके सोचने का नजरिया थोड़ा जरूर बदला होगा और आपको कुछ नए और प्रैक्टिकल आइडियाज दिए होंगे। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका दिल से आभार। हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।